स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक खबर आई जिसने चौंका कर रख दिया, क्योंकि मदरसे में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। मदरसा ने यह आरोप लगा दिया एक बच्ची पर, एक नाबालिग बच्ची पर, कि जब तक वर्जिनिटी सर्टिफिकेट नहीं लाओगे तब तक एडमिशन दोबारा नहीं मिलेगा। मदरसे ने यहां तक कह दिया कि पिता के साथ संबंध बनाए हैं। अब बवाल मच गया। इसके बाद तमाम खुलासे हो रहे हैं मदरसे को लेकर। अब ये कौन सी मानसिकता है? क्या ऐसा कोई नियम है मदरसे में? ये ज्यादा कौन समझा सकता है? जो कि मुस्लिम स्कॉलर हों, मदरसों से जुड़े हुए हों, वही समझा सकते हैं। तो ऐसे में ये पूरी भ्रांतियां दूर करने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमुन कासमी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू सर, मदरसे में कोई नियम है क्या कि वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाओ तभी एडमिशन मिलेगा? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर मदरसों का संचालन ऐसे लोगों के हाथों में होगा तो जाहिर बात है कि स्वाभाविक है कि बदनामी भी हिस्से में आएगी और तो उनका कर्तव्य है, उस कर्तव्य से भी उनका इन्हिराफ होगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये किस नहज पर, किस लेवल पर ये मदरसे आ गए। और सरकार से बस इतनी बात कहना चाहूंगा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कहीं हमारी कहीं जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें सब बात तमाम उनकी जो शंकाएं हैं उसे दूर करने के लिए हम बैठे हैं। ये इन्होंने घोर निंदनीय काम किया है। यह आपराधिक मानसिकता का परिचायक है कि मदरसों के संचालक अगर ऐसे होंगे या पढ़ाने वाले ऐसे होंगे तो फिर कैसी जनरेशन तैयार होगी? क्या उन्हें ये सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? क्या अच्छा नागरिक या अच्छी नागरिकता ऐसे बन सकती है? और वो भी बच्चियों के लिए, वो बच्चे जो इनोसेंट होती हैं, जिन्हें आप एक अच्छी एजुकेशन दे करके अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या यही आपका जो है कार्य है? कि मैं समझता हूं कि ये घोर निंदनीय नहीं, यह आपराधिक घटना है। और जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि वो सलाखों के पीछे जा भी चुके हैं। और इसी उसमें मैं एक उदाहरण के तौर से ये बात कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो मदरसा बोर्ड का विस्तार किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उनका विजन ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सोच समझ करके, बहुत दूरअंदेशी के साथ एक बात कही थी 2014 में जब वो जीत करके आए कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ताकि वो दीन को भी जान सके और दुनिया को भी जान सके। लेकिन अगर वो मुफ्ती साहब, दुनिया उनके पास होती। ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है, प्रधानमंत्री का विजन बहुत अच्छा है जिसकी चर्चा हमेशा होती है। लेकिन यहां तो मुरादाबाद वाले एक हाथ में पैसा मांग रहे हैं और दूसरे हाथ में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और आरोप बच्ची पर, 13 साल की मासूम बच्ची। क्या फर्क पड़ेगा उसके दिमाग पर कि पिता के साथ संबंध बनाए उसने? नहीं, उसी के साथ नहीं पड़ेगा, उसी पर असर नहीं पड़ेगा, जो और बच्चियां हैं उन पर भी पड़ेगा। यानी आप ये देखिए, खाली उस अकेली बच्ची का नहीं है, उसने तो हिम्मत करके कम से कम इनके क्रियाकलापों को सामने ला करके, और उनके पिता बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद के पात्र हैं कि उन्होंने हिम्मत करके इनके खिलाफ जो है वो तहरीर दी। बाकी तो ऐसा होता है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, वो बोल नहीं पाती। ये उनके पिता की और उस बच्ची की बड़ी हिम्मत की बात है कि इनके चेहरे से पर्दा हटा दिया। और ये नकाब के पीछे जो इनका चेहरा छुपा हुआ है, एक तरफ ये उस कम्युनिटी को बिल्कुल इन्होंने मुख्य धारा से काट दिया है। और मेन स्ट्रीम से काटने का इनका एक ही तात्पर्य है कि ये किसी लायक न रह जाए, न इनके पास दीन हो, न दुनिया। मैं उसी से पढ़ा रहा था। मैं आपसे बता रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक साहसी निर्णय लिया, और वो इतना दूरगामी है कि आप देखिएगा कि वो बच्चे जो मदरसों में, बच्चे या बच्चियां, छात्र और छात्राएं मदरसों में पढ़ते हैं, तो उन्हें मेन स्ट्रीम की एजुकेशन क्यों ना दी जाए। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि माइनॉरिटी के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज के अंदर नीति आती है, यानी सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, पारसी, सबको मिलाकर के एक प्राधिकरण बना। और इसलिए बनाया कि ताकि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिल सके। और जिस तरह से
पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमानों को इन तथाकथित इन धार्मिक लोगों के जरिए से उन्हें वोट बैंक बनाया, वो उस वोट बैंक की धारणा से बाहर निकले। और ये मेरा विश्वास है कि जब इन्हें मेन स्ट्रीम की एजुकेशन ये हासिल कर लेंगे तो ये किसी के पीछे खड़े नहीं होंगे, उनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे। जैसे इस बच्ची ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचवाया, इसी तरह से हमारी बच्चे और बच्चियां साहस से काम लेंगे। इनके इनके करतूत हैं वो समाज के सामने आएंगे। बिल्कुल। लोग मुफ्ती साहब, एक बात करने और क्लियर कीजिएगा। अब इस मुरादाबाद वाले मदरसे में खबर ये भी तमाम रिपोर्ट्स में आ रही है कि फंडिंग भी हो रही है बाहर से, विदेशी फंडिंग के भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या इतना पैसा कम पड़ जाता है जो सरकारों से मिलता है या मदरसा बोर्ड से में जो पैसा होता है, कि बाहर से भी पैसा लेने की जरूरत पड़ जाए? नहीं, यही तो इन लोगों ने एजुकेशन के नाम पर जो एक धंधा किया है और इस तरह के क्रियाकलाप ये लोग कर रहे हैं, तो इन सबकी जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए। और यही वजह है, मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिया है और जिस तरह से वो एक आदर्श राज्य को स्थापित करने में वो रात दिन लगे हुए हैं, और देश के प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड को इस उत्तराखंड का दशक बता करके हम सब उत्तराखंडियों के हौसले को बढ़ाया है। और एक उदाहरण के तौर से जितने भी कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर बने, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक कानून भी ऐसा नहीं है जो किसी वर्ग विशेष के खिलाफ हो। यूसीसी हो और कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा करने के खिलाफ कानून हो, धर्मांतरण के ऊपर कानून हो, इन तमाम कानून या नकल विरोधी कानून हो, उससे तमाम विरोधियों हौसले पस्त हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक सैनिक आम परिवार पैदा हुए हैं, साधारण घर में पैदा होकर असाधारण कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैं आज मुरादाबाद मदरसे के संदर्भ में सिर्फ इतना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को गहनता से जांच करनी चाहिए, उनके उन स्रोतों का भी पता लगाना चाहिए कि जो बाहर से आई हुई फंडिंग कहाँ इस्तेमाल होती है। क्या वो बच्चों से मोटी मोटी रकम भी लेते हैं, डोनेशन भी लेते हैं, फीस भी लेते हैं। वो गरीब घरों से ताल्लुक रखने वाली बच्चियां होती हैं, उनके माँ बाप उन्हें एजुकेशन देने के लिए जब वो इन लोगों के पास आते हैं तो ये उनका दोहन करते हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के उपरांत जो जांच इनकी निकल कर है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ऐसे में देखिए, मदरसों को लेकर पहले से ही माहौल ऐसा रहा है और तमाम ऐसी अवैध गतिविधियां कासमी जी दिखी हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मदरसों में, जो कि देश के विरोध में रही। आप लोग भी मदरसा चलाते हैं, आप लोग किस तरीके से चला रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं कि कितने अच्छे से भी चलाया जा सकता है। अब जब इस तरीके के मदरसों पर कार्रवाई होगी तो फिर कहेंगे कि देखिए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही योगी आदित्यनाथ, मोदी सरकार अल्पसंख्यकों की है ही नहीं, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। या फिर उत्तराखंड में इसी तरीके की कार्रवाई अगर हो गई तो वहां पर धामी सरकार को कोसने लगेंगे। अपनी तरफ से अच्छा क्यों नहीं रहना चाहते? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि दरअसल यही वजह है कि मुसलमानों को एजुकेशन से दूर करने का ये तो षड्यंत्र था कि 1947 के बाद से एक बड़ी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के में राज किया। 60 साल लगभग उनका राज रहा। उन्होंने अपने राज के अंदर मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ खौफजदा किया, भयभीत किया, आरएसएस और बीजेपी का नाम लेकर के। मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलती तो वो उनका वोट बैंक नहीं बनते। मैं आज आपके फिर दोहरा रहा हूं उस बात को कि 94% बच्चे मुसलमानों के, हमारे हिंदू भाइयों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और बैकग्राउंड ज्यादातर अधिकतर आरएसएस से जुड़ती है। तो आरएसएस और बीजेपी भारतीय पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है, भारत समर्पित है, करप्शन नीचे है, देश ऊपर है। आरएसएस राष्ट्र को समर्पित है और विश्व का एक बड़ा सबसे बड़ा संगठन है कि जो अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है, ठीक है, जो इन्वॉल्वमेंट के लिए जाना जाता है, हिमालय के हिफाजत के सुरक्षा के लिए जाना जाता है।
बिल्कुल। गंगा की पवित्रता के लिए, जल ही जीवन के लिए जाना जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, गौ रक्षा के लिए जाना चाहता हूँ। और गाय के बारे में फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम गाय का दूध पियो, उसमें शिफा है, अमृत है। तुम उसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है। अब इन मूर्खों को कौन बताएगा? तो इन्होंने ये देखा कि अगर इन्हें सही अच्छी तालीम दी जाएगी तो ये मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, राष्ट्रवाद से जुड़ जाएंगे। और जब राष्ट्रवाद से जुड़ेंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो ये हमसे सवाल करेंगे, फिर इनकी तो बातें इनसे सुनी नहीं पूछेंगे कि जाएंगी और भैया बताओ इनका एजेंडा कि चल नहीं पाएगा। और इनका एजेंडा चल नहीं इनकी पाएगा। कमाई नहीं हो पाएगी। फिलहाल मुरादाबाद मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, सरकार का एक्शन लगातार जारी है। ऐसे में मुफ्ती साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि इन दुकानदारों को, जो मदरसा के नाम पर दुकानदार बन गए हैं, इनका इलाज कैसा होना चाहिए। बाकी कार्रवाई लगातार चल रही, सारी जानकारी आप यहां पर लगातार देख भी रहे थे। फिलहाल कोई और अपडेट आएगी मुरादाबाद मदरसे मामले से तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।